स्क्रीन पर आपको ये जो महिला नजर आ रही है इसका नाम है उर्मिला, और ये जो दूसरी तरफ जो ये शख्स नजर आ रहा है इसका नाम है नीरज। ये दोनों की 7 जुलाई को शादी होने वाली थी। शादी से ठीक 3 दिन पहले यानी 4 जुलाई को नीरज अचानक गायब हो जाता है। फिर नीरज के घर वाले 5 जुलाई को जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराते। पुलिस नीरज को ढूंढती है, यहाँ वहाँ ढूंढती है, पूरे झारखंड में खबर फैल जाती है कि नीरज गायब हो गया और उसकी 3 दिन बाद शादी होने वाली है। लेकिन नीरज का शव मिलता है बिहार में, यानी झारखंड से 70 से 80 किलोमीटर दूर बिहार के एक जिले में मिलता है उसका शव, और सेम तारीख पर जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी 7 जुलाई को। पुलिस भी दंग रह जाती है, घर वाले भी दंग रह जाते हैं, और फिर ढूंढा जाता है कि एक्चुअल में नीरज की हत्या किसने की। शादी वाले दिन, यानी शादी से पहले किडनैपिंग और उसके बाद हत्या। फिर जो खुलासा हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला था। खुलासा ये हुआ कि नीरज से जिसकी शादी होने वाली थी यानी उर्मिला ने अपने जीजा के साथ प्लान कर कर नीरज की बेरहमी से हत्या कर दी। नीरज की उम्र सिर्फ 20 साल थी, और जो उसका जीजा था वो उसकी सगी बहन का पति। सोचिए, उससे उसका अफेयर था, अपनी सगी बहन के पति के साथ अफेयर, और उस अफेयर के चक्कर में होने वाले पति की हत्या कर दी। ये पूरा मामला सिया केतन वाला ही है, और सेम टू सेम पैटर्न में ये सब कुछ किया गया। ये सोचे कि अगले एक स्टेट में मर्डर करेंगे और दूसरे स्टेट में ले जाकर डेड बॉडी फेंक देंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और इस पूरे केस को सॉल्व किया। इस पूरे केस को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है परेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नीरज हाजरा एक 20 साल का युवक अपने घर वालों की जिम्मेदारी संभालता था, और घर वालों का इकलौता बेटा जो कमाई कर कर घर का खर्चा चलाता था, और माता पिता का बड़ा ख्याल रखता था। घर का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे खानदान में सबसे सूझबूझ वाला लड़का और सबसे ईमानदार लड़का। घर में सब उसे पसंद करते थे, खानदान में भी उसे सब पसंद करते थे, आस पड़ोस के लोग भी उसे बड़ा अच्छा मानते थे। अब नीरज की उम्र हो गई थी 20 साल, और घर वाले बोल रहे थे कि यार नीरज काम बहुत ज़्यादा कर रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो रहने वाला झारखंड के गिरिडीह का था। गिरिडीह से वो जाता कभी राजस्थान कभी मुंबई, और मजदूरी करता, मेहनत करता और पैसे कमा के घर की स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उसी बीच नीरज के पापा सोचते हैं कि अब ज़रूरत है कि नीरज की हम शादी करवा दें, कि नीरज का भी कोई ख्याल रखने के लिए हो, कोई उसे पूछने के लिए, वो सबका ख्याल रखता है। फिर इस बीच रिश्ता तय करने के लिए आसपास के लोग और पहचान वाले लोगों को बताया गया कि नीरज की शादी के लिए हम लड़की देख रहे हैं। ऐसे में रिश्तेदारी में बात चलना शुरू हो गई। अब ऐसे में रिश्तेदारी में बात चल रही थी तो धीरे धीरे बात जो है आगे बढ़ी, और एक रिश्ता आया। वो रिश्ता था उर्मिला कुमारी का। ये लड़की का रिश्ता आया, घर वालों ने उसकी तस्वीर देखी और घर वालों ने बोला कि बड़ी सज्जन लड़की लग रही है, बड़ी सीधी लड़की लग रही है, बहुत अच्छी लड़की लग रही है, इससे मेरे बेटे की शादी करवा देते हैं, और इसके बाद इन दोनों की लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। सब कुछ तय होता है और रोका वगैरह हो जाता है, और तारीख तय होती है कि 7 जुलाई को इन दोनों की शादी हो जाएगी। और सोचिए, शादी तय होती है तकरीबन 4 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले, और ये दोनों फ़ोन पर बात भी करने लगते हैं, दोनों घंटों घंटों बात करते हैं। लेकिन उर्मिला कभी अपने होने वाले पति को ये नहीं बोलती कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, क्योंकि घर वाले लोग बोलते हैं कि देखो लड़का पसंद है, वो बोलती है हाँ पसंद है। लड़का नीरज जो है वो भी बोलता है कि मुझे उर्मिला पसंद है। अब शादी तय हो गई, लेकिन उर्मिला एक झूठ जो है छिपाती रह गई, और उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था, क्योंकि घर वाले पूछते थे तेरा कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, तो बोलती थी नहीं। वहीं उर्मिला की बड़ी बहन थी, उसकी भी शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ रह रही थी। इन सबके बीच सब कुछ चल रहा था, और शादी की जो तारीख थी वो पास आ रही थी। अब 7 जुलाई की तारीख पास आ रही थी, और सुबह 4 जुलाई को जो है नीरज अपने पापा से बात करता, पापा को बोलता है पापा मैं थोड़ा बाहर जाकर आ रहा हूँ, और मेरे जो साड़ू भाई हैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। अब वो घर से निकलता है और शाम हो जाती है, वो घर लौटता नहीं। घर वाले परेशान, 4 तारीख को पूरा दिन रात सब जगह ढूंढते, हर जगह फ़ोन करते, अगले दिन सुबह तक नहीं मिलता। घर वाले डर जाते। नीरज के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन जाते, और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते। पहले तो मिसिंग कंप्लेंट कि मेरा लड़का गायब हो गया है और मिल नहीं रहा, और उसकी 3 दिन बाद शादी। घर वालों को थोड़ा गड़बड़ लगता है, लेकिन किसी का शक जो होने वाली बीवी है उसकी तरफ नहीं जाता, क्योंकि सब तो उसे भूली भाली बच्ची समझ रहे थे। अब ऐसे में पुलिस वालों को शक होता है कि ये शादी इसकी 3 दिन होने वाली थी, तो कहीं इसमें इसकी होने वाली पत्नी का तो हाथ नहीं। लेकिन पुलिस शक कर रही थी और जांच कर रही थी। इस बीच 2 दिन हो गया, पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता।
पुलिस फिर इसका लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है, तो लोकेशन भी आसपास ही दिखाता है जो लास्ट मोबाइल लोकेशन है। फिर पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का आखिर गया कहाँ शादी से इतने पहले। और जो है उसकी पत्नी से, होने वाली पत्नी से भी कॉल डिटेल्स चेक करती, उसका लोकेशन चेक करती, तो उसका लोकेशन भी उसके घर के आसपास था। अब पुलिस जो है दूसरा नंबर से चेक करी कि किसी ने फ़ोन किया हो जो है उर्मिला को, और उसका लोकेशन शायद ये लड़के के लोकेशन से मैच कर दी, तो वो भी मैच नहीं कर रहा था। पुलिस जो है ढूंढ रही थी। इस बीच पुलिस को एक खबर मिलती है। पुलिस हर जगह जो है नीरज की फ़ोटो वायरल कर देती है और बोलती है कि किसी को कुछ पता लगे तो बताओ। तो 7 जुलाई को एक डेड बॉडी मिलती है, और बिहार के जुमई के जंगल में, और जो बेला जंगल बोलते हैं, बेला जंगल में मिलती है, जो कि गिरिडीह से 70 किलोमीटर दूर है, यानी जाने में 2.5 घंटा लगे। अब वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी की पहचान होती है कि ये तो नीरज है। घर वालों को बताया जाता है कि नीरज की डेड बॉडी मिली। घर वाले आते हैं, बॉडी की शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि हमारा बेटा है। घर वालों के ऊपर पहाड़ टूट जाता है कि शादी के 2 दिन पहले, शादी वाले दिन ही हमें डेड बॉडी मिली। सोचिए 7 जुलाई को शादी होनी थी, उसी तारीख को डेड बॉडी मिली। अब घर वाले परेशान, घर वालों ने पुलिस ने फिर डिटेल्स निकाली, तो पुलिस को एक डिटेल निकली और एक शख्स का नाम सामने आया। पता चला उस शख्स ने, जो लड़की है या मतलब उर्मिला जिस आदमी से बात कर रही थी, वो आदमी था सुभाष। उससे उसने कांटेक्ट किया था, और उसका लोकेशन और नीरज का लोकेशन पास में था। अब पुलिस यहाँ से सर्विलांस करके तीनों कांटेक्ट डिटेल्स निकाली। पता चला कि सुभाष पासवान जो है वो उर्मिला का जीजा है, और वो रेगुलर उर्मिला से 1-1, 2-2 घंटे बात करते। कोई जीजा अपनी साली से इतने घंटे बात क्यों करेगा? ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी, और हर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कोई क्यों करेगा। फिर सबने समझ गया कि ये मामला कुछ और है, ये मामला जो है अवैध संबंध का है। अब ऐसे में पुलिस तुरंत इन दोनों को हिरासत में लेती है और इनसे पूछताछ करती। पूछताछ में दोनों टूट जाते और दोनों सच बताते कि हाँ, हम दोनों का अवैध संबंध था, और हम नहीं चाहते थे कि उर्मिला की शादी जो है नीरज से हो, और मैं कुछ टाइम बाद इसकी बहन को छोड़ने वाला था, इसकी बहन को छोड़ के इससे मैं शादी करने वाला था। ये हमारी प्लानिंग थी, और इसी के लिए हमने उसकी जान ले ली। तो पुलिस ने पूछा भी कि तुमने ये बात बताई क्यों नहीं, घर पे बोलनी क्यों नहीं शादी? तो हम बोलते हम इस रिश्ते को क्या बताते कि जीजा साली शादी करना चाहते, तो घर वाले कभी मानते नहीं, बदनामी अलग होती है, और कोई इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं होता। तो हमने सोचा कि इसको रास्ते से ही हटाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और हमने फिर यही प्लानिंग की, और हमने ये सब चीज़ें सोची, और बाइक पर सोची, होंडा स्कूटी से ये जो है स्कूटी से ले जाकर 70 किलोमीटर दूर डेड बॉडी को फेंका कि दूसरे राज्य में डेड बॉडी मिलेगी, वहाँ रिपोर्ट होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मामला किसका है, कहाँ का है, किसने फेंका, कहाँ से फेंका। तो एक राज्य से दूसरे राज्य पुलिस इतना ढूंढने नहीं आती। और पुलिस को ये बात बड़ी हैरान करने वाली भी लगी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर इन्होंने डेड बॉडी भरी। इन्हों की प्लानिंग बहुत सटीक थी, ये सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि टाइमिंग जो है वो आसपास की है, हर किसी को शक होगा इन्हीं पर। लेकिन फिर भी सोचो लड़की ने कितना रिस्क लिया। एक लड़का जो अपने घर पर कमा रहा था, घर वालों का घर, अपना पूरे घर का खर्चा चला रहा था, उसको इतनी बेरहमी से चाकू से गोद कर मारा और मार कर उसको फेंक दिया। सोचिए कहाँ से आ रहे हैं ये सब आइडियाज़, कहाँ से दिमाग लगा रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा एमपी में 17 से ज़्यादा लड़कों की, पतियों की मौत हो गई, और आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। और कुछ दिन पहले केतन सिया, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, और नहीं पता मार क्यों रही हैं ये औरतें, इनको क्या मिल रहा है मार कर। आप चाहो तो बता दो यार, घर वालों को बोल दो कि नहीं शादी करनी है। आपने एक बेचारे लड़के को मौत के घाट उतरवा दिया, और सबके पीछे एक ही कारण है, अवैध संबंध। कारण एक ही है, आप जितने भी केस उठा लो, सबके पीछे कारण यही है, अवैध संबंध। अरे अगर आपको है प्यार मोहब्बत, आपका बॉयफ्रेंड है, तो घर वालों को बताओ। आप घर वालों को नहीं बता रहे हो, आप एक तरह से घर वालों से छुपा रहे हो, बाद में घर वालों को कुछ पता नहीं, और यहाँ आप इतना बड़ा कांड कर दे रहे हो। इस पूरे केस को पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, और पुलिस ने इस केस को जल्दी से सॉल्व कर लिया। एक बार पुलिस वालों की बाइट सुनते, पुलिस वालों ने इस मामले में क्या कुछ बताया, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है, और इस बाइट के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ। और अपने कमेंट्स और राय ज़रूर बताइएगा इस वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।